नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम का विस्तृत सिलेबस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का जारी कर दिया गया है। अब हम देखने वाले हैं लेवल 2 के विस्तृत विज्ञापन के बारे में। जो पाठ्यक्रम आया है इसके बारे में देखने वाले हैं। परीक्षा की समयावधि, अंक भार इसी में दिया गया है। संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पर देख रहे हैं जो दिया गया है। परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2.5 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी MCQs क्वेश्चन हमारे पास होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर और एक से अधिक उत्तर होना है। अब हम पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार देख लेते हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा। अब हम परीक्षा के लिए विषय और अंक भार देख लेते हैं। लेवल 2 यानी कक्षा 6 से 8 तक का जो सिलेबस दिया गया है उसमें देखते हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ और तकनीकियाँ। अभी हमने जो फर्स्ट लेवल का देखा था, जो सिलेबस था उसमें झीलें, नदियाँ, बांध तक ही दिया गया था और ये एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ और तकनीकियाँ ये लेवल 2 में बढ़ा कर दिया गया है। राजस्थान की वन संपदा सेम टॉपिक चल रहे हैं, वन्य जीव, जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और यहाँ पर अभ्यारण्य ऐड है, मृदाएं और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। इसमें ऐड किया गया है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। अब इसी तरह इसमें इतिहास और संस्कृति में क्या दिया गया है देखिए। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ इत्यादि सभ्यताएं और इनकी जो समकालीन सभ्यताएं होती है इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी इनका डिटेल जो है वो इन्हीं सभ्यताओं से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब आगे देखिए, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था कैसी थी इनके बारे में। राजस्थान की स्थापत्य कला जैसे किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियां इत्यादि। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य। देखिए हमने ये सारे टॉपिक जो हैं वो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें थी, यानी हमारा राजस्थान 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें थी। राजस्थान का इतिहास एवं शौर्य परंपरा 9 कक्षा 9 की पुस्तक थी और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ये जो इसकी जो 10th क्लास की बुक थी इनमें ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करवाए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इन बुक्स को, हर चैप्टर को। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प। इसी तरह से 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। देखिए ये लगभग सारा सिलेबस वही है जो प्री रीट में भी था, लेकिन यहाँ पर मेंस के लिए पूछा जा रहा है तो इनका डिटेल एनालिसिस आगे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब है राजस्थानी भाषा की बात करते हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान की प्रमुख कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य, लोक साहित्य, इन सब के बारे में पूछा गया है जो भी लेवल 1 के अकॉर्डिंग ही सिलेबस दिया गया है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए पहले का जो पार्ट था ये हमारा पार्ट था 80 अंक का, यानी कि इसमें हमारे जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हमारे 80 मार्क्स का ये पार्ट हमारा हो जाता है। और दूसरा पार्ट जो इसमें दिया गया है कौन सा है, वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RT के बारे में दिया गया है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा
के अधिकार के बारे में और करंट अफेयर। अब इनमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनमें पूछी जाएंगी। बहुत अच्छे से डिटेल बताया गया है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और इनका अंक भार जो है वो 50 अंक का है, यानी कि 25 क्वेश्चन इसमें से होने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो पहले हमने देखा 80 मार्क्स का था और यहाँ पर ये 50 मार्क्स का, यानी 130 मार्क्स का हो चुका है हमारा पेपर के 2 पार्ट्स। यानी कि एक में हमारे 40 क्वेश्चन है और करंट अफेयर, राजस्थान के जो सोर्सेज हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आगे देखिए, शैक्षिक परिदृश्य के बारे में बात करते हैं। शिक्षण अधिगम के नवाचार, जो नए नए जो प्रोसीजर किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में है। शिक्षण अधिगम के नवाचारों में क्या चीज़ें शामिल हैं। राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कारों के बारे में, विद्यालय प्रबंधन समितियां, संबंधित समितियों के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सेम L1 वाला ही सिलेबस चल रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान और क्रियान्विति, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर है सामयिक विषय, राजस्थान की सामयिक विषय, समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं, क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषयों के बारे में पूछा जाएगा। फिर है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। देखिए, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हिंदी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंग्लिश से देना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट से, तो वो अलग अलग सिलेबस उसका डिटेल आता जाएगा। जो कॉमन जो टॉपिक थे उनका सिलेबस ऊपर बता दिया गया है। अब है हिंदी विषय जो चूज़ करने वाले हैं मेंस एग्जाम में, उनका सिलेबस क्या होगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, शब्द विचार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव, विकारी शब्द लिंग वचन काल कारक वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण, शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, जिसमें एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द इत्यादि दिए जाते हैं। फिर है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रकार और उदाहरण। इसी तरह से शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के प्रकार और उदाहरण। वाक्य विचार का जो टॉपिक है उसमें वाक्य के अंग, प्रकार और रूपांतरण इत्यादि। विराम चिन्ह है, जिसमें प्रकार और प्रयोग के आधार पर विराम चिन्ह कौन से होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, वो सब। मुहावरे और लोकोक्तियां, शब्द शक्तियों के बारे में, शब्द शक्ति यानी अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, शब्द शक्तियां। इसी तरह से अपठित गद्यांश के भाव और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है अपठित पद्यांश के, गद्य और पद्य का अलग अलग जो आएंगे भाव और व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। फिर है पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, अब ये हिंदी का जो सिलेबस था ये इतना था, जिसमें 120 मार्क्स का है, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके इसमें से आने वाले हैं, जो भी भाषा आप इसमें चूज करेंगे। अब देखते हैं इंग्लिश वालों के लिए क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस यानी जिसे एक्टिव पैसिव बोलते हैं, नरेशन यानी जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम एंटोनिम, समानार्थी विपरीतार्थी। और फिर है एन एक्विटेंस विद लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स कौन कौन सी है, जैसे सोनेट है, सिमली है, मेटाफर है, एसोनेंस है, अलिट्रेशन है, बैलेड है, बहुत सारी ऐसी लिटरेरी टर्म्स हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा, एक छोटा परिचय है। फिर है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में ही डिटर्मिनर्स का पार्ट आ जाता है, तो वो भी इसी के बीच में शामिल होगा। फिर है प्रेपोजिशन, फिर अनसीन पैसेज प्रोज से भी है और अनसीन पैसेज पोएट्री से रिलेटेड भी है। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। देखिए, इसमें इंग्लिश साउंड और फोनेटिक सिंबल का टॉपिक मेंशन किया गया है, तो आप इसमें मानकर चलिए कि ट्रांसक्रिप्शन को भी शामिल जरूर किया जाएगा। फिर है आगे संस्कृत का सिलेबस। संस्कृत मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। संज्ञा प्रकरण अर्थ है, सामान्य प्रश्न, इत संज्ञा, संहिता, स्वर्णम, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उच्चारण स्थानानि, प्रत्यय प्रकरणम,
यानी संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। प्रत्यय से रिलेटेड है, संधि है, समास है। फिर है शब्द रूप के आधार पर उनके ज्ञान के बारे में बताना है। फिर है धातु रूप ज्ञानम को बताना है, कौन कौन से होते हैं धातु रूप से। अव्याना प्रयोग, उपसर्ग का, कारक प्रकरणम, हिंदी वाक्याना संस्कृतानुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है। फिर है कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्यानाम अशुद्धि संशोधनम, यानी कारक प्रत्यय और समास के आधार पर अगर कोई वाक्यों में अशुद्धियाँ होती है तो उसको संशोधित कैसे किया जाता है। फिर है संस्कृत साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सामान्य परिचय के पूछे जाएंगे, जैसे लौकिक साहित्य है रामायण महाभारत, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। महाकाव्य में कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष इनके पूछे जाते हैं, जैसे कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम है ना। माघ का शिशुपाल वध है। दृश्य काव्य कम है, भास, भवभूति, शूद्रक, शूद्रक का मृच्छकटिकम है। इस तरह से बहुत इनकी जो अलग अलग क्रिएशंस हैं इनके बारे में पूछा जाने वाला है। फिर इसी तरह से सिंधी भाषा के सिलेबस भी दिया गया है। फिर है पंजाबी भाषा का सिलेबस, उर्दू का भी दिया गया है। फिर है गणित और विज्ञान का। गणित और विज्ञान वाले में आप देख सकते हैं परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, बहुपद में बहुपद के शून्यक, शेषफल, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकाएं, बहुपदकों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, एल्गोरिथम, द्विघात समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि, ह्रास दर, रेखाएं, कोण, समतलीय आकृतियां यानी त्रिभुजों की समरूपता, सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज। इसी तरह से समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। फिर है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ठोस आकार, सांख्यिकी से रिलेटेड बारंबारता, मिलान चिन्ह, दंड, आलेख, बार ग्राफ, आयत चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चार्ट बोलते हैं जिसे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मीन, मॉड, मीडियन का टॉपिक जो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, ये दिए गए हैं। फिर है विज्ञान का जो सिलेबस है आप इसे देख सकते हैं। परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, उपचयन, अपचयन, अम्ल, क्षार, लवण, पीएच स्केल को पूछा गया है। कार्बन और उसके यौगिक, कोशिका संरचना प्रकार्य हैं, ऊतक, ऊतकों में पादप ऊतक, जंतु ऊतक, सरल और जटिल ऊतक, जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, जीवों में जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग यानी जो बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं वो, जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, बल और गति के नियम, विद्युत धारा परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय रासायनिक चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम, उत्प्लावकता, आर्कामिडीज का सिद्धांत, ताप और ऊष्मा, तापमापी, ऊष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, ध्वनि, सौरमंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल इत्यादि। अब है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में जो चीजें पूछी गई हैं वो है प्राचीन भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अशोक का धम्म और अभिलेख। फिर है दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य, राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत और मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पृथ्वीराज चौहान। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी गतियां, अक्षांश देशांतर, वायुमंडल में संगठन संरचना, पवने व्यायाम, वायुमंडलीय संचरण, महासागर में ज्वार भाटा धाराएं, जल थल वितरण, संसार के प्रमुख वनस्पति वन्य जीव, संसार राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व में कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार नीति, निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इनके बारे में पूछा गया है। फिर है सरकार का गठन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर है स्थानीय शासक, ग्रामीण एवं नगरीय, 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक,
ठीक है। फिर है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता एवं खाद्य सुरक्षा, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता और उसके अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं पूछे गए हैं। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास के बारे में, राजस्थान में कृषि विपणन, कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इनके बारे में पूछा गया है। अब देखिए शैक्षिक रीति विज्ञान आ जाएगा, हर सब्जेक्ट का ये भी अलग अलग ही होना चाहिए। फिर देखिए हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं, इसमें पूछी गई हैं। भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, हिंदी शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री और उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां आदि। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये L1 के सिलेबस के सेम ही है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में पूछा गया है। मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग। इसी तरह से संस्कृत की शिक्षण भाषा विधियां भी आ जाएंगी। देखिए ये 20 मार्क्स करती हैं सिक्योर, तो ये 10 क्वेश्चन इसके जरूर आएंगे। फिर है संस्कृत भाषा की विधियां, फिर इसी तरह से सिंधी की विधियां दी गई हैं, इसी तरह से पंजाबी भाषा की और उर्दू भाषा की भी दी गई हैं, गणित की और सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की शैक्षिक विधियां हैं। और फिर 5वां जो पार्ट है वो हमारा है शैक्षिक मनोविज्ञान का, जो सबके लिए कॉमन ही रहेगा। इसमें पूछा गया है शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र और कार्य के बारे में, बाल विकास, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व में संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि में संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत और मापन, अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगम कर्ता के प्रभाव प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। फिर है अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। फिर है आईसीटी का पार्ट, ये है 10 मार्क्स का, जो हमारे 5 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, इसके टूल्स के बारे में, इसके अनुप्रयोग के बारे में और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभावों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये है हमारा 3rd ग्रेड का रीड का मेंस का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। इसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिटेल एनालिसिस दे दिया गया है। तो अब अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतरीन बनाइए, एनसीईआरटी किताबों को, आरबीएससी की किताबों को ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप देखिए इन्हीं में से ही आपका काफ़ी हद तक पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इजी लाइफ को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।